जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिया तो ठान लिया। नमस्कार साथियों, मैं सागर चौधरी आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर सागर चौधरी CISF पर। आज की इस वीडियो में हम करेंगे LCM HCF के बेहतरीन क्वेश्चंस की एक सीरीज जो कि समर्पित है उन बच्चों के लिए जो कि जिनका सिलेक्शन रुक जाता है मैथ्स की वजह से। बहुत ही डर लगता है, उन्हें जो वर्दी पहनने का सपना अपनी आंखों में सजोया हुआ है वो टूट जाता है। किसकी वजह से? सिर्फ एक मैथ्स सब्जेक्ट की वजह से। तो आप जिस बच्चे ने भी वर्दी पहनने का सपना देखा है ना, उसके सपने को पूरा करने में ये मदद करेगी आपकी एक सीरीज। इस सीरीज में हम डे बाय डे एक चैप्टर्स को कवर करेंगे। जैसे कि आज किस क्लास में मैंने सबसे पहले उठाया है LCM एंड HCF, देन उसके बाद दूसरे पार्ट में हम नेक्स्ट चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आज की इस क्लास में जो भी मैं कराने वाला हूं आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट्स बनाएंगे, रिवीजन करेंगे। जो क्वेश्चन मैं इस क्लास में कराऊंगा, मेरा वादा है आप जैसे ही एग्जाम हॉल में जाएंगे और एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, जो भी क्वेश्चन आएंगे मैथ्स वाले सेक्शन में वे आपको इस क्लास से बिल्कुल एज इट इज हूबहू नजर आएंगे। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमने चैप्टर 1 लिया है। चैप्टर 1 का नाम है हमारा LCM एंड HCF। LCM एंड HCF। सबसे पहले हम इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को देखेंगे। सर सबसे पहले जैसे मैंने लिखा है LCM एंड HCF, तो हमको पता होना चाहिए सर व्हाट इज LCM एंड व्हाट इज HCF। LCM क्या होता है? LCM वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, 2 4 6 6 2 4 6 का LCM क्या होगा? मैं कहता हूं कि इसका LCM 12 होगा। 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कट जाए। 12 जो है वो 2 से भी कट हो जाएगी, 4 से भी कट हो जाएगी और 6 से भी कट हो जाएगी। अब आप बोलोगे कि सर ऐसी संख्या तो 24 भी हो सकती है, 36 भी हो सकती है जो तीनों से कट जाएगी। लेकिन मैंने एक वर्ड बोला कि LCM वह होता है, वह छोटी से छोटी संख्या होती है। तो सर छोटी से छोटी संख्या तो 12 ही होगी, आगे तो हो सकती है 24 भी हो सकता है, इसके LCM मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है सर वो सबसे छोटी से छोटी संख्या को हम क्या बोल लेंगे? LCM बोल लेंगे। फिर LCM आपने निकालना भी सीखा होगा जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास तक कराते हैं। जैसे कैसे करते हैं? सबसे पहले आप 2 से करते हैं। कट 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। दोबारा हम 2 से देखेंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 को एज इट इज रख दिया। फिर 3 से कट करेंगे, 3 एकम 3। ठीक है ना? आई होप ये आपसे आते होंगे। 2 दूनी 4, 4 तिया 12। तो एलसीएम कितना आ गया? इसका एलसीएम आ गया 12। तो 12 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, इसको हम एलसीएम बोल लेंगे। एलसीएम निकालने का जो बेसिक मेथड है जो आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास में पढ़ाया जाता है सर, वो ये वाला मेथड है। इस वाले मेथड से क्या करेंगे हम? जितने भी हमारे प्राइम नंबर्स है उससे डिवाइड करने का हम ट्राई करेंगे और जहां पे भी हमारा पूरा कट जाएगा फिर इनकी मल्टीप्लाई करके जो भी आएगा वो हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। ठीक है ना? और शॉर्ट ट्रिक क्या है? शॉर्ट ट्रिक में जो लास्ट वाली यानी कि बड़ी संख्या भी होती है ना, आप उसका टेबल पढ़ लिया करो। जैसे मैं बोलता हूं कि आप 6 का टेबल पढ़ो, 6 एकम 6, तो 6 को 2 तो काट देगा, 6 भी काट देगा, लेकिन 6 जो है वो 4 से डिवाइड नहीं हो पाने की, तो 6 एलसीएम नहीं होने का। फिर आप 6 का पढ़ा, फिर पढ़ो 6 एकम 6, 6 दूनी 12। जैसे आपने 12 पढ़ा तो 12 को 6 भी डिवाइड कर देगा, 4 भी डिवाइड कर देगा और 2 भी डिवाइड कर देगा। ठीक है ना? कर देगा तो एलसीएम क्या हो जाएगा हमारा? 12। क्योंकि सर जो डेफिनेशन है वो है एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए, कट जाए। ठीक है ना? और एचसीएफ क्या होता है? अब बात आई किसकी? एचसीएफ की। एलसीएम समझ में आ गया होगा आपका। एचसीएफ बोलते हैं वह बड़ी से बड़ी संख्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को काट दे। जैसे कि मैं लिखता हूं कि 2, 4 और 8 का क्या हो गया? एचसीएफ बता दो सर। 2, 4, 8 का एचसीएफ बता दो। हमने कहा कि एचसीएफ वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इनको काट दे, सभी संख्याओं को, जो दी गई सभी संख्याओं को काट दे। अब आप क्या होगे कि सर एक है, एक सारों को काट देगी, एक 2 को भी काट देगा, एक 4 को भी काट देगा, एक 8 को भी काट देगा। लेकिन एक से भी बड़ी संख्या है ना, मैं बोला कि बड़ी से बड़ा नंबर होना चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए। तो 2, एक से बड़ा क्या हो गया? 2 हो गया। तो 2 एकम 2 से 2 भी कट जाएगा, 2 से 4 भी कट जाएगा, 2 से 8 भी कट जाएगा। तो इसका एचसीएफ क्या हो गया सर? इसका एचसीएफ हो गया 2। क्यों हुआ? क्योंकि एचसीएफ है बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं को
विभाजित कर दे या फिर काट दे, ठीक है ना। अभी जैसे कि इसका बेसिक मेथड क्या है, आप सबसे पहले सबसे छोटे नंबर से दूसरे वाले नंबर को क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जनरली 2 से 4 को कट किया, 2 दूनी 4 हो गया, ये कट गया हमारा। तो 2 ने 4 को कट कर दिया। अब 2 से किसको कट करके देखेंगे, हम 8 को कट करके देखेंगे। 2 चौक कितना हो गया सर, 8 हो गया। तो हमारा एचसीएफ क्या हो गया, 2, क्योंकि 2 हमारा एक ऐसा नंबर है जो दी गई सभी संख्याओं को विभाजित कर रहा है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा हमारा 2। आई होप आपको एलसीएम एचसीएफ के जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे, ठीक है ना। जो मैंने डेफिनेशन बताई वो आपकी समझ में आई होगी। अब नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, हम ये बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे। जैसे ही आप एग्जाम में जाओगे ना तो आपको क्वेश्चन इसी क्लास से मिलने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो क्लास होने वाली है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट है तो सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे आप यूपी पुलिस दे रहे हो, एसएससी का कोई भी एग्जाम दे रहे हो, यहाँ तक कि सीजीएल के एग्जाम तक के ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। और जो मेरा फोकस रहेगा वो रहेगा सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस पर, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी जानते ही है कि दिल्ली पुलिस की वैकेंसी निकल चुकी है, 30 सितंबर तक उसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा तो अच्छे से अपना फॉर्म फिलअप कर ले सबसे पहले, और फिर जब आपका एग्जाम होगा दिल्ली पुलिस का, ठीक है ना, उसके एग्जाम से पहले ही मैं आपकी मैथ्स की तैयारी करा दूंगा। मैथ्स आपके फिंगर टिप्स पर होगा आपके एग्जाम से पहले। तो अब आपकी आंखों में सिर्फ एक ही सपना होना चाहिए कि दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस। जब तक दिल्ली पुलिस नहीं तब तक कुछ नहीं, ठीक है ना। तो अपना दिल्ली पुलिस जो है, दिल्ली पुलिस में अब की बार सिलेक्शन लेना है, अब की बार वर्दी जो अब की बार वर्दी पहननी है आपको। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, वो है क्या, 14/33, 42/55 और 21 कितना 22 का एलसीएम बता दो सर, का एलसीएम बता दो। 14/33, 42/55, 21/22 का एलसीएम बता दो। अब तक आपने एलसीएम पढ़ा होगा सिंपल, जैसे कि 2, 4, 6 का एलसीएम बता दो, अभी जो एग्जांपल समझाए थे मैंने, ठीक है ना। लेकिन अब ये फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाले सर, फ्रैक्शन का एलसीएम कैसे निकाले। अब ये देखो कि पूछा क्या है आपसे, पूछा है एलसीएम। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर बोलते हैं। यानी कि ऊपर वाले को अंश बोलेंगे और नीचे वाले को हर बोलेंगे। जब भी हमें फ्रैक्शन का एलसीएम पूछे या फ्रैक्शन का एचसीएफ पूछे, ये बस फोकस करना है कि आपसे पूछ क्या रहा है। आपसे पूछा एलसीएम, तो आप न्यूमरेटर का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे। तो 14, 42, 21 का एलसीएम क्या हो जाएगा। मैंने बोला कि एलसीएम वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो दी गई सभी संख्याओं से कट हो जाए। तो मैंने कहा था कि सबसे बड़ी संख्या देखो आप 42 है, 42 है, तो 42 से कम 42, 42 को 14 भी काट रहा है और 21 से भी कट हो रही है, तो वह छोटी से छोटी संख्या क्या हो जाएगी, वो 42 ही हो जाएगी। तो 14, 42 और 21 का जो एलसीएम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा सर, 42 हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात आई कि नीचे वाले का क्या करें सर, डिनोमिनेटर का क्या करें। भाई जो पूछे न्यूमरेटर का वो करना है, यानी कि ऊपर वाली लाइन का वही चीज करनी है आपको, और नीचे वाली का क्या निकालोगे, एचसीएफ निकाल लोगे, ठीक है ना। तो 33, 55, 22 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, ठीक है ना। मैंने कैसे बेसिक कॉन्सेप्ट से निकाल लेते हैं, 22 से 33 को भाग दिया तो 22 से कम 22 बच गया, 3 में से 2 गया 1, है ना, 3 में से 2 गया 1। डिवाइड करना आप सभी को आता होगा। 11 से कट किया किसको, 22 को, तो 11 दूनी कितना आया, 22 आ गया। ये पूरा नंबर हमें कट हो गया। क्या आया जी, किससे कट हुआ, 11 से कट हुआ। अब 11 से दूसरा नंबर कट करके देख लेते हैं, 55। 11 से 55 भी डिवाइड हो जाएगा, 11 पंजे 55। तो ओवरऑल एक नंबर ऐसा देखो जो सारी संख्याओं को कट कर रहा है, तो आप बताओगे कि सर वो तो 11 है, तो एचसीएफ भी क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा, क्योंकि 11 में बड़ी से बड़ी संख्या है जो किसको 33, 55 और 22 को क्या कर रही है, कट कर रही है। तो एलसीएम वो सॉरी एचसीएफ कितना आया, 11 आया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा 42/11 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोबारा एक बार रिपीट कर देता हूं, कभी भी आपसे एलसीएम पूछा जाए किसका, फ्रैक्शन का, सिंपल पूछोगे तो आप बता दोगे, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन का एलसीएम या एचसीएफ पूछ लिया जाए तो आप जो न्यूमरेटर होता है, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन होता है उसका एलसीएम निकालोगे, वो नीचे वाली का क्या निकाल दोगे सर, एचसीएफ निकाल दोगे। अब ये तो क्या आया सर, एलसीएम आया। अगर इसी क्वेश्चन में एग्जामिनर आपसे क्या पूछ लेता कि इसका एचसीएफ बता दो, का एचसीएफ। एक क्वेश्चन में सर मैं 2 क्वेश्चन पूछ लिए इसी में,
ठीक है, एग्जामिनर आपसे एक ही पूछेगा, या तो वो एलसीएम पूछ सकता है, लेकिन एग्जामिनर का क्या पता आपसे एचसीएफ निकलवा ले। तो एचसीएफ कैसे निकाल लेंगे, तो एचसीएफ निकाल लेंगे सर, मैंने बोला कि जो पूछे आपसे आपका फोकस सिर्फ उस पे होना चाहिए। तो पूछा क्या है आपसे, एचसीएफ, तो जो न्यूमरेटर है आपकी बार क्या निकाल दोगे, न्यूमरेटर का एचसीएफ। सर क्यों निकाल रहे हैं न्यूमरेटर का एचसीएफ, अभी तो आप एलसीएम बता रहे थे। तो मेरे भाई तो इसमें एलसीएम पूछा था, इसलिए न्यूमरेटर का एलसीएम निकालना। अब की बार एचसीएफ पूछ रहा है आपसे, तो न्यूमरेटर का क्या निकाल लोगे आप, एचसीएफ निकाल लोगे। तो 14, 42 और 21 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, मैंने कहा एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ा नंबर सोचो कि जो इनको काट दे, ठीक है ना, जो 14, 42, 21 को काट दे। तो सर बोलोगे कि 14 से 42 कट जाएगा, लेकिन 21 नहीं कटेगा। फिर देखो 7 देख लो, 7 से 14 भी कट हो जाएगा, 42 भी कट हो जाएगा, 21 भी कट हो जाएगा। क्या लगे सर हमें कैसे पता लगेगा कि 7 ही आएगा, तो जो बेसिक मेथड से मैंने किया था ना अभी, ऐसे ही आप कर लो। 14 से करो, किसको डिवाइड, 21 को, 14 एकम 14, रिमाइंडर कितना बचा, 7 बचा। अब 7 से किसको डिवाइड कर दोगे, 14 को डिवाइड कर दोगे, 7 तो नहीं 14, तो किसने कट किया, 7 ने कट किया। अब एक नंबर और बचा हुआ है हमारा 42, तो 7 से जब 42 को कट करेंगे, 7 से कितना आएगा, 42 आ जाएगा। तो सारे नंबर्स को किसने कट किया, लास्ट में 7 ने कट किया, ठीक है ना। तो एचसीएफ कितना हो जाएगा हमारा, 7 हो जाएगा। एचसीएफ कितना हो जाएगा, 7। ऐसे आप सोच भी सकते हो, बेसिक मेथड से भी निकाल सकते हो। बेसिक मेथड से ज्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको फाइंड करने में, ठीक है ना, आप आसानी से इसको फाइंड कर सकते हो। फिर कहने लगे जी ऊपर वाले का तो एचसीएफ होगा, क्योंकि पूछा एचसीएफ है। नीचे लाइन का क्या निकाल दोगे, एलसीएम निकाल दोगे, 33, 55 और 22 का एलसीएम। और इसको भी कैसे निकाल लेंगे हम, बेसिक मेथड से निकाल लेंगे, 33, 55 और 22 का एलसीएम। तो सबसे पहले आप किससे कट करोगे, 2 से कट कर लो या 11 से कट कर लो। 11 दिया 33, 11 से क्यों कट दिया सर, एक साथ नहीं कट, तो देखो जी प्राइम फैक्टर से कर रहे हैं कट। किससे करने हैं, प्राइम फैक्टर से करने हैं। 11 दिया 33, 11 पंजे 55, 11 दूनी 22। फिर किससे कट करेंगे, 3 एकम 3, 5 और 2। फिर 5 से कट करेंगे, 5 एकम 5, 2 एज इट इज रखेंगे, फिर 2 से 1, 1, 1। एलसीएम कितना आया, 5 दूनी 10, 10 दिया 30 और 30 की गुना कर दो 11 में, तो कितना आएगा, 330 आ जाएगा। तो एचसीएफ आया इसका कितना, 7/330 इसका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आई होप आपको ये वाला टाइप समझ में आया होगा। अगर आपसे एग्जामिनर या तो एलसीएम पूछ ले फ्रैक्शन का या एचसीएफ पूछ ले, तो अब आप आसानी से निकाल पाओगे, ठीक है ना। बस एक चीज का ध्यान रखना, अगर आपसे एलसीएम पूछे तो ऊपर वाली लाइन का यानी कि न्यूमरेटर का एलसीएम फाइंड करोगे, अगर आपसे एचसीएफ पूछे तो डिनोमिनेटर का आप एचसीएफ फाइंड करोगे, ठीक है ना। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। अभी इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहा, क्या कहा, डेसिमल का फ्रैक्शन पूछ लिया अब की बार। 1.08, 0.36 और 0.9 का एलसीएम बता दो। क्या बता दो, इसका एलसीएम बता दो। अब कहने लगे जी हमने सिंपल नंबर्स का भी सीख लिया और फ्रैक्शन का भी सीख लिया, अब इसका कैसे करें, डेसिमल का फ्रैक्शन, डेसिमल का एलसीएम एचसीएफ कैसे फाइंड करें। तो सर देखो पॉइंट हटाओ, अपोन में कितनी जीरो लगा दो, 2 जीरो लगा दो। क्यों लगाई सर 2 जीरो, क्योंकि जो पॉइंट लगा हुआ था ना हमारा वो 2 डिजिट्स के बाद लगा हुआ था। जितनी भी डिजिट्स के बाद पॉइंट होगा उसको हटाओ आप, उतनी ही जीरो नीचे लगा दो, ठीक है ना। जैसे कि अब हमें यहाँ से पॉइंट रिमूव करना है सर, तो यहाँ पे कितनी जीरो लग जाएगी, 2 जीरो लग जाएगी। क्यों लगी सर 2 जीरो, क्योंकि जो डेसिमल लगा हुआ था हमारा वो 2 डिजिट के बाद लगा हुआ था, ठीक है ना। अब यहाँ पे कितनी जीरो लगेगी बता सकते हो आप मुझे, देखो यहाँ पे जो पॉइंट लगा हुआ है वो 1 डिजिट के बाद लगा हुआ है, ठीक है ना। तो यहां से पॉइंट को हम रिमूव करेंगे और अपोन में क्या कर देंगे, 1 जीरो को ऐड कर देंगे, ठीक है ना, 1 जीरो लगा देंगे। अब हमारे सामने हट गया ना, अब हमारे सामने से क्या हट गया, डेसिमल हट गया। अब आप इसको छोटा कर लो, ठीक है ना। अब ये 4 से कट कर लो, ठीक है ना। 4 से जैसे ही हम 108 को कट करेंगे तो 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, कितना आया सर, 27 आ जाएगा। और 4 से 100 को कट करो 25। सर छोटा क्यों कर रहे हो भाई, छोटा इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी कैलकुलेशन क्या हो जाए, आसान हो जाए, ठीक है ना। अब इसको भी 4 से कट कर लो, 4 9 36 और 4 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ना तो 9 किसी से कटेगा ना 10 किसी से कटेगा, तो इसको 9/10 ही रहने दो, ठीक है ना। अब सर क्या करना, इसका क्या पूछा हमसे, एलसीएम पूछा। अब कुछ बात समझ में आई आपके इसको देखने के बाद, ये सर जो हमने पहला क्वेश्चन किया ना अभी उसी की फॉर्म में चेंज हो गया।
हो गया या नहीं? और वो तो हम अच्छे से करना सीख ही गए। अब जो ये वाली फॉर्म है, हम इसका एलसीएम भी जानते हैं, एचसीएफ भी पूछते हैं, एचसीएफ निकालना भी जानते हैं। एग्जामिनर ने पूछा एलसीएम, एचसीएफ भी पूछ लेगा ना, तो भी आप इस क्वेश्चन को बना पाओगे, ठीक है ना, आप इस क्वेश्चन को अच्छे से बना पाओगे। तो पूछा एलसीएम है तो एलसीएम निकाल देंगे। अभी हमने क्या पढ़ा था, अभी फ्रैक्शन बन गई कि जो ऊपर वाली लाइन होती है ना, यानी कि न्यूमरेटर जो होता है उसका क्या निकाल देंगे, एलसीएम निकाल देंगे। तो 27, 9 और 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा सर? 27 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? 27 वह छोटी से छोटी संख्या है जो दी गई सभी संख्याओं से कट हो जाती है। तो 9 से भी कट रही सर, 9 से भी कट रही और 27 से भी कट रही। बाकायदा आप जो है बेसिक मेथड से निकाल सकते हो, अगर आपका बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है ना, एकेडमिक में जब आप पढ़ते थे एलसीएम एचसीएफ नहीं आता था, तो आप क्या है बेसिक मेथड से कर सकते हो अगर आपकी कैलकुलेशन थोड़ा वीक है, ठीक है। आई होप इतनी वीक नहीं होगी आपके, ठीक है, आप आसानी से बना रहे होगे को, आपके समझ में भी आ रहा होगा, क्योंकि एलसीएम की अगर डेफिनेशन आपके याद है सर तो अपने आप सोच पाओगे वो नंबर। तो 27 वह छोटा से छोटा नंबर है जो दिए गए सभी नंबर से क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है ना। अब एचसीएफ निकालना, एचसीएफ क्यों? क्योंकि पूछा एलसीएम है और जो पूछता है ऊपर वाली लाइन का वही चीज निकालते हैं, और जो नीचे बच गए छुटकू से इनका क्या निकाल लेंगे सर? एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ बड़ी से बड़े नंबर होता है जो दी गई सभी नंबर को डिवाइड कर दे। अब 5 एक ऐसा नंबर है जो 25 को भी डिवाइड कर देगा, इस वाले को भी और इस वाले को भी डिवाइड कर देगा, ठीक है ना। तो 5 आ जाएगा एचसीएफ। तो इस क्वेश्चन का जो एलसीएम हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, वो क्या होगा? 27/5 होगा, ठीक है ना। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर? अब की बार पूछ लिया 2 की पावर 3 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 1 और 2 की पावर 4 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 5 की पावर 2 का क्या पूछ लिया सर? इसका एलसीएम पूछ लिया, का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब 2 की घात 3, 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1, एक नंबर तो हो गया हमारे पास से जिसकी पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। सेकंड नंबर हो गया आपका 2 की घात 4, 3 की घात 2 और 5 की घात 2, सेकंड नंबर हो गया आपका ये, ठीक है ना। इन नंबर्स का क्या पूछा आपका? एलसीएम और एचसीएफ पूछा कि एलसीएम भी बता दो एचसीएफ भी बता दो। एग्जामिनर आपसे एक ही क्वेश्चन पुट करेगा, या तो एलसीएम पूछेगा वो आपसे या एचसीएफ पूछेगा, ठीक है ना। अब बात आई कि सर हमने बेसिक जो नंबर्स होते हैं उनका एलसीएम एचसीएफ निकालना सीख लिया, फ्रैक्शंस का सीख लिया, डेसिमल्स का सीख लिया, अब ये क्या बोला अभी? ये फैक्टर्स का है ना, इसको बोलते हैं फैक्टर्स का एलसीएम एचसीएफ, फैक्टर्स का एलसीएम एचसीएफ बोलते हैं इसको, ठीक है ना। क्या होते हैं फैक्टर्स? जो आपके सामने लिखे हुए हैं। अब इनका एलसीएम कैसे निकाल ले और एचसीएफ कैसे निकाल ले? अब इनकी देखो मैं 2 लाइन लिख रहा हूं, आप इनको हमेशा अपने माइंड में सेट करके रखें, जब भी एग्जाम में जाए इन 2 लाइन को, छोटा सी लाइन है, जब भी जाओ एक बार उनको रिवीजन करके जाओ, ठीक है ना। क्या है सर वो लाइन? जब भी आपको फैक्टर का एलसीएम पूछे और कभी भी आपसे एचसीएफ का फैक्टर का एचसीएफ पूछे तो क्या करना है? एलसीएम का पूछे तो सर क्या, एक तो घात बड़ी हो तथा सारे हो, है ना। थोड़ा सा देसी लैंग्वेज होगी, अगर मैं किताबी लैंग्वेज लिखूंगा तो सारे सर के ऊपर को जाएगी, ठीक है ना। आप इसको पढ़ लो, मैं समझाऊंगा, अब इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा इसी क्वेश्चंस पे। एचसीएफ क्या हो सर? एक तो घात छोटी हो और जो कॉमन हो। कॉमन क्या होता है? जो दोनों के पास हो, या फिर क्या लिख दो? जो दोनों के पास हो। अच्छा सर सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। अब इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से, ठीक है ना, इसका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहां से। तो सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे हम इस क्वेश्चन का। एलसीएम क्या बताया था भैया ने क्लास में कि घात बड़ी होनी चाहिए और सारे आने चाहिए। अब 2 इसमें भी है, ठीक है ना। तो 2 की घात यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 की घात कितनी है? 4 है। एलसीएम में क्या लेना? घात बड़ी लेनी, जिसकी पावर मैक्सिमम हो, जिसकी पावर क्या हो? मैक्सिमम हो। यहाँ पे पावर 3 है, यहाँ पे पावर कितनी है? 4। तो क्या आ जाएगा? 2 की पावर 4 आ जाएगा, राइट। अब क्या आएगा? मल्टीप्लाई 3 की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 2 है, तो यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो क्या लिख दोगे आप? 3 की घात 2 लिख दोगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 की घात 1 है, 5 की घात 2 है। अब आप बताओ यहाँ पे क्या लिखूं मैं? 5 की घात 1 लिखूं या 5 की घात 2 लिखूं? तो आप बोलोगे कि भैया 5 की घात 2 लिख दो। क्यों लिख दूं? क्योंकि अभी आपने बताया कि घात बड़ी होनी चाहिए और सारों में हो तथा सारे लेने। मान के चलो यहाँ पे 5 की घात 1 होती, यहाँ पे नहीं होती, ठीक है ना। तो तब भी हम 5 की घात को इंक्लूड करते हैं एलसीएम में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा सर? 5 की घात कितना? 2 आ जाएगा।
ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब कहने लगे था ना आसान, अब एचसीएफ पे चलो। एचसीएफ क्या होता है सर? एचसीएफ होता है, एचसीएफ क्या लिखा है मैंने कि घात छोटी हो, घात छोटी होनी चाहिए और जो कॉमन हो। सर अब कॉमन क्या होता है? कॉमन होता है जो इसके पास भी हो और जो इसके पास भी हो, यानी कि इसके पास भी और इसके पास भी, जो दोनों के पास हो, ठीक है ना, कॉमन बोलते हैं उसको। अब एचसीएफ में घात छोटी लेनी चाहिए। अब देखना बस इसमें एक ही चीज का ध्यान रहना चाहिए एचसीएफ में, कॉमन, ठीक है ना, कॉमन, यानी कि इसके पास भी होनी चाहिए वो नंबर, इसके पास भी। अब 2 की घात 3 और 2 की घात 4, 2 की पावर 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, ठीक है ना, 2 इसके पास भी है, 2 इसके पास भी है, तो 2 तो आएगा सर, लेकिन पावर क्या लेनी? छोटी लेनी, 4 या 3, तो आप बोल रहे सर कि 3 ले लो, ठीक है ना। अब 3 की पावर 2 और 3 की पावर 2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, ठीक है ना, 3 की पावर इधर भी है, 3 की पावर उधर भी है, तो हमें कौन सी लेनी? छोटी से छोटी, या तो इक्वल है, ठीक है ना, तो इसको 3 की पावर 2 ले लेंगे, इसमें कोई भी वो नहीं है सर, ठीक है ना। अब इसमें आपसे क्या, अब किसकी बारी आई? 5, 5 यहाँ पे भी है, 5 यहाँ पे भी है, तो 5 की पावर क्या लेनी? छोटी से छोटी लेनी। छोटी कौन सी है सर? 5 की पावर 1, ठीक है ना, तो एचसीएफ हो जाएगा ये। तो कभी भी आपसे फैक्टर का एलसीएम या एचसीएफ पूछे तो आप क्या करोगे? सबसे पहले क्या करोगे? एक तो एलसीएम पूछेगा तो घात बड़ी होनी चाहिए, घात बड़ी होनी चाहिए और जो सबके पास हो। और एचसीएफ में क्या करोगे? एक तो पावर जो है छोटी होनी चाहिए और जो दोनों के पास हो, यानी कि कॉमन हो, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? देखो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है जी, फैक्टर का ही है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 4 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है ना। और सेकंड नंबर है 2 की पावर 6 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2 मल्टीप्लाई 9 का क्या बता दो सर? एलसीएम तथा एचसीएफ बता दो। इस क्वेश्चन को करने के बाद तो आपका बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर हो ही जाएगा, ठीक है ना। अगर थोड़ा बहुत डाउट बचा ना उससे पहले वाले क्वेश्चन में, तो वो आपका डाउट इस वाले क्वेश्चन में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सर फैक्टर्स का एलसीएम एचसीएफ पूछ लिया अभी की बार भी, तो वे 2 लाइंस तो हमारे याद होनी चाहिए, एग्जाम में जाने से पहले भी होनी चाहिए, अभी भी होनी चाहिए, माइंड में सेट कर लो यार दोनों बातों को, ठीक है ना। अब बात है कि फैक्टर जो होने चाहिए, एक चीज का ध्यान रखना, फैक्टर प्राइम होने चाहिए, प्राइम फैक्टर होने चाहिए जी। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम है, ये 4 कहां से घुसेड़ दिया इन्होंने यहाँ पे? 4 कहां से घुसेड़ दिया? 4 कोई प्राइम नंबर होता है? जी नहीं, प्राइम नंबर नहीं होता सर। 2 भी प्राइम नंबर है, ये 5 भी है, 3 भी, 5 भी, सर ये 9 कहां से घुसेड़ दिया? 9 प्राइम नंबर थोड़ा ही ना है, 9 तो कंपोजिट नंबर है। और फैक्टर्स का जब भी आपसे एलसीएम एचसीएफ पूछे तो आपकी निगाह जो है वो चील वाली होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि प्राइम फैक्टर दिए हुए हैं नहीं। इस गधे ने, एग्जामिनर, गधा कौन? एग्जामिनर गधे ने क्या कर दिया? फैक्टर प्राइम ही नहीं दिए, उसमें से कुछ नंबर्स को क्या कर दिया? कंपोजिट कर दिया। तो सबसे पहला वर्क होगा हमारा कि जो कंपोजिट नंबर है आप उसको किस में कन्वर्ट कर लो सर? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट कर लो, ठीक है ना। तो 2 की पावर 2 गुना 3 की घात 4। अच्छा, इसको प्राइम फैक्टर बनाने के लिए क्या कर सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ ना भाई। 4 को क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ। और ओवरऑल भी क्या है? 2 की ओवरऑल जो पावर है वो भी कितनी है? 2 है भाई। देखो 4 की जगह कितना लिख लिया हमने? 2 की घात 2 लिख लिया, क्योंकि जब 2 की घात 2 का स्क्वायर करोगे आपको कितना आएगा? 4 ही आएगा। और ऊपर पावर कितनी है? 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर कितनी होगी सर? 3 होगी, ठीक है ना। एक नंबर तो ये होगा। 2 की घात 6 एज इट इज रहने दो, 3 की घात एज इट इज रहने दो, 5 की घात 2 एज इट इज रहने दो। अब 9 क्या है? 9 हमारा कंपोजिट नंबर है। आप इसको किसमें कन्वर्ट करोगे? प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करोगे तो सर कितना हो जाएगा? 3 की घात 2 लिख सकता हूं इसकी जगह, यानी कि 3 का स्क्वायर लिख सकता हूं, क्योंकि 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 ही होता है, ठीक है ना। अब देखो जी, 2 की घात 2 है ना, 2 की घात 2 तो यहाँ पे हमारी, अब ये कितनी हो जाएगी? 2 की पावर 2 दूनी कितना हो जाएगा? 4। तो अभी एक लाइन को ऐड कर ही लेते हैं, क्योंकि अभी आप बिगिनर हो, आप सीख रहे हो मैथ्स को, ठीक है ना। अगर मैं शॉर्टकट करूंगा तो अभी हो सकता है कि आपके माइंड से निकल जाए, ठीक है ना। तो अभी एक लाइन को बढ़ा लेते हैं, लेकिन जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो चुटकियों में निकल जाएगा एक क्वेश्चन। तो 2 की पावर 2 गुना 3 की घात 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर कितनी हो जाएगा? 2 दूनी 4 हो जाएगा, गुना 3 की घात, सॉरी 5 नहीं 3 है, 2 की घात 6 मल्टीप्लाई 3 की घात 2 गुना 5 की घात 2 गुना 3 की घात 2। अब क्या करना सर? ये तो आपने ऐसे लिख दिए, ऐसे ही नहीं लिखा, इसको कन्वर्ट करके लिखा 2 दूनी 4। सर 2 की घात यहाँ पे भी है, 2 की घात यहाँ पे भी है, तो ये 2 जगह है ना, इसको एक जगह लिया हो आप, यानी कि 2 की पावर 2 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा? ऐड होके 2 की पावर 6 हो जाएगा। मल्टीप्लाई सर 3 की पावर कितना भाई? ये 5 की पावर 3 है,
ठीक है ना। देखो ये 5 की पावर 3 लिखा हुआ है ना, वो गलती से मिस्टेक हो गया, आप इसको सही कर लेना। देखो जी 2 की पावर 2, 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6 हो जाएगा। 3 की घात 4 यहाँ पे है तो 3 की घात 4 लिख लो, 5 की घात कितना लिख लो 3 को। अब एक नंबर बन गया ये आपका, ठीक है ना। अब 2 की घात 6, इसके जैसा तो नहीं है कोई भी यहाँ पे, नहीं, तो आप इसको लिख लो एज इट इज। 3 की घात 2 यहाँ पे है, 3 की घात 2 यहाँ पे है, तो कितना हो जाएगा, 3 की घात 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे कितना बचा, 5 की घात 2 बचा, ठीक है ना। अब ये बन गया आपका पहले जैसा क्वेश्चन। अब इसमें क्या पूछा सर, एलसीएम पूछा। एलसीएम में जो सबके पास हो, जो सारे हो, है ना, सबको इंक्लूड कर लो, और पावर क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सर 2 की घात 6, 2 की घात 6, तो कितना हो जाएगा, 2 की घात 6 हो जाएगा। 3 की घात 4, 3 की घात 4 इधर भी है सर, बड़ी छोटा मैंने देखना नहीं क्योंकि दोनों इक्वल है, तो गुना 3 की घात 4 हो जाएगा। यहाँ पे 5 की घात 3 है, यहाँ पे 5 की घात 2 है, यहाँ पे डिफरेंस आ गया सर, तो बताओ आंसर क्या होगा। 5 की पावर 2 लिख दो जी, नहीं, 5 की पावर 2 तो छोटी हो जाएगी, वो तो एचसीएफ में काउंट होगा, है। एलसीएम में क्या लिखवाया था, घात जो है वो बड़ी से बड़ी होनी चाहिए, और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है सर, 3 है, तो 5 की पावर 3 लिखोगे आप यहाँ पे, ठीक है। अब सर कहने लगे कि एचसीएफ और बता देते, तो एचसीएफ में क्या लिखवाया था, जो दोनों के पास हो और पावर क्या होनी चाहिए, छोटी से छोटी होनी चाहिए। 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी, 3 यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 5, यहाँ पे भी तो 5 यहाँ पे भी, तो सर सारे नंबर है दोनों के पास, ठीक है ना। बस पावर क्या लेनी है हमें, छोटी से छोटी लेनी। 2 की पावर 6, 2 की पावर 6 सर इक्वल है, छोटा बड़ा देखना ही नहीं यहाँ पे। अगला नंबर सर 3 की पावर 4, 3 की पावर 4, यहाँ पे भी नहीं देखना क्योंकि इक्वल है दोनों में ना, यहाँ पे भी 4 पावर, यहाँ पे भी पावर 4 है, तो 3 की पावर 4, यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा सर। मैंने बोला था कि पावर छोटी, यहाँ पे 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 3, यहाँ पे मिनिमम पावर कितनी है, 2 है, सॉरी मैक्सिमम पावर 2 है, यहाँ पे 3 है, तो मिनिमम पावर दोनों में कौन सी हो जाएगी, वो 2 हो जाएगी, तो 5 की पावर 2। ये आपका एचसीएफ होगा, ये आपका एलसीएम होगा। देखा कितना छोटा सा डिफरेंस आया, कितना माइनिंग से डिफरेंस आया। जब आप एग्जाम में जाते हो ना, यहीं पे अगर आपसे कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं उनसे क्वेश्चन करना आता है, लेकिन एग्जाम की प्रेशर की वजह से वो क्वेश्चन को आते हुए क्वेश्चन को गलती कर देते हैं। कारण क्या है सर, देखो कितने छोटा छोटा सा डिफरेंस मिलेगा, दोनों सेम है, 5 की घात 3, 5 की घात 2, तो सर जो सी 2 लाइन लिखवाई ना मैंने आपको, वही आपको सब बच्चों से अलग करेगी, ठीक है ना। अलग करने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है ना। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आपको कमेंट कर दें, है ना। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर किसी भी स्टूडेंट ने जो है चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो आप चैनल सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके।